मैं जाने वाली हूँ नानी के गाँव। अच्छा, रात को तैयारी हो गई? हाँ, रात की तो पूरी तैयारी। 9:30 बजे जाएंगे। 9:30 बजे जाओगे? 9:30 बजे की टैक्सी। और अभी है। टाइम देख लीजिए। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी हो रहा है 9:05। तो हमारी गाड़ी आने वाली है, फिर हम जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? नानी के गाँव। ओ नानी के गांव में सबको घुमाओगी? हाँ। देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। है दिशा, नानी के गांव में सबको घुमाओगी? हाँ, बस कल पहुँचेंगे। कल पहुंच जाएंगे, फिर हम सब चीज घुमाएंगे। ओके? हाँ, नदी, हम बहुत सारी गेम्स भी खेलेंगे जो हमने पैक करे हैं। मजा आएगा, मजा आएगा। तो अब हम लोग निकल चुके हैं उत्तराखंड के लिए, मेरे गांव के लिए। बहुत एक्साइटेड है बच्चे भी। और ये हमारी ओवरनाइट जर्नी होने वाली है। रास्ते में पड़ता है जिम कॉर्बेट पार्क, और वहाँ पर हमें बहुत सारे जंगली जानवर दिख जाते हैं क्योंकि नाइट जर्नी हो रही है ना। तो हमें दिखे थे हाथी, हिरन, रोड साइड पे ही दिख जाते हैं वो। इसके लिए आपको अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और यही कारण है कि हम लोग कभी भी जिम कॉर्बेट पार्क नहीं जाते हैं। वहाँ पर हमें बहुत कुछ दिख जाता है। और अगर आप मेरे गाँव आओगे ना, मेरे गाँव में कई बारी बाघ भी दिख जाता है मतलब आ जाते हैं जंगली जानवर गांव में। तो हमें कभी भी टेंशन नहीं होती है। गांव वालों को टेंशन नहीं होती है, हमें तो टेंशन हो ही रही है। हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग ओवरनाइट थी। सो गए, मस्त व्यू था जब सो के उठे। ये है मेरे गांव तक जो अभी रोड आई है, ताज़ा ताज़ा बनी है ये रोड। अभी देखोगे आप, बिल्कुल पक्की रोड नहीं है ये अभी बनी है, वरना पहले हम पैदल चलकर आते थे गाँव तक। रोड से पैदल चल कर आते थे 6 किलोमीटर। और ये है ब्यूटीफुल व्यू मेरे घर से। देखिए, पहाड़ी घर जो होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं। ये हमारा पुराना घर है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के स्टेयर्स बने होते हैं इसमें। ऊपर की तरफ लोग रहते हैं, और जो नीचे आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे से रूम, इसमें वो अपने जानवरों को बांधते हैं। जैसे हम भी पहले इसमें भैंस या गाय जो हम पालते थे वो। और किचन हमारी नीचे होती थी, ऊपर की तरफ रूम होते थे। बट काफ़ी सालों से ये बंद है, तो अब काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। ये आप देख सकते हो, दरवाज़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, नहीं भी होगा, ये घर जो है 100-125 साल पुराना बना हुआ है। तो अब हमने बनवा लिया है नया घर, मतलब मेरे पापा ने नया घर बनाया है। ये आप देख रहे हो सामने, ये बिल्कुल बढ़िया लेंटर वाला घर है जैसे कि दिल्ली में बनते हैं। तो बहुत सुविधा हो गई है, और शायद यही कारण है कि हम लोग 8 साल बाद अपने गाँव आए हैं। लास्ट टाइम जब मैं गांव आई थी ना, तो मेरी दिशा 6 महीने की थी, और हम लोग रोड से 6 किलोमीटर पैदल पहाड़ पर चढ़कर आए थे। उस टाइम तो मैंने और दिशा के पापा ने कान पकड़ लिए थे कि यार जब तक रोड नहीं आ जाएगी ना तब तक गाँव नहीं आएंगे। अब रोड आ चुकी है, घर बन चुका है, तो अब हम वापस आए हैं गाँव। और ये हमारे घर से व्यू है सामने पहाड़ों का। ब्यूटीफुल व्यू है सच में। मतलब गांव जब हम आते हैं ना, हम सोचते हैं 3 दिन के लिए आएंगे, 4 दिन के लिए आएंगे, बट यहाँ पर हम कम से कम 10-12 दिन रुक के चले जा रहे हैं इस बारी। मतलब दिल्ली वापस आने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये है घर। देखिए क्या होता है ना, दिल्ली के घरों में शोबाजी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये है मेरी किचन गार्डन जो मेरी मम्मी ने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगन भी लगे हुए हैं, घिया, तोरी, सब कुछ मेरी मम्मी ने उगा रखा है। गाँव में ऐसा ही होता है, सब लोग अपने लिए खुद सब्जी उगा लेते हैं और फिर खुद ही उसे बना के खा लेते हैं। बहुत सही चीज़ है। मतलब मार्केट से तो कोई यहाँ पे सब्जी खरीदता ही नहीं। नदी देखने, नदी दिख गई आपको दिशा के पापा? हाँ दिख गई, बहुत दूर है लेकिन पानी नहीं पीछे दिख रही है तुम्हारे, देखो पीछे दिख रही है। वहां तक जाएगा कौन? बड़ा सूखा बड़ा भाई और वहां तक जाएगा कौन? और जितनी दूर अभी नदी दिख रही है उतनी दूर हम चल के आ चुके हैं, तो इसलिए ये हो चुका है प्लान कैंसिल। फर्स्ट टाइम में तो हम लोग नदी तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि नदी का लेवल काफ़ी नीचे हो चुका है। बट हाँ, सेकंड टाइम में हम लोग नदी तक पहुंच पाए और बहुत मज़े किए हमने। का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। जियो है हमारे पास, पर वो यहाँ जी नहीं रहा है, वो यहाँ मर चुका है तो बहुत इशू आ रहा है। दिशा की भी जो आज टेस्ट था उसमें भी हमें टेस्ट नहीं, एग्ज़ाम था। हाँ, उसमें नॉर्मली हम 15 मिनट में कर देते हैं सब कुछ, पर आज हमें लग चुका है 1 घंटा। मतलब सेव होने में बहुत टाइम लग रहा था। और मैंने जब स्टार्ट भी किया था ना, तब तो नो नेटवर्क कनेक्ट, नो नेटवर्क दिखा रहा था। और पहाड़ों में देख सकते हो आप, अभी 5:15 हो रहे हैं और अंधेरा होने वाला है। और पता नहीं आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, नदी की आवाज़ आ रही है पीछे से, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इतनी कामिंग होती है ना ये वॉइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी 5:30 हो रहे हैं और अंधेरा होने वाला है। चलो फिर मिलेंगे कल। आ गए दिशा के पापा। कैसी नींद आई पापा जी?
कैसी नींद आई? बहुत बढ़िया नींद आई। टल्ली होके हम सोए, टल्ली होके मैं तो बिल्कुल। तो अब हम पहुंच चुके हैं नदी के पास। अगर मैं बात करूं मेरे बचपन की तो ये नदी मेरे कंधों तक आती थी। आज इसका लेवल इतना कम हो चुका है कि मेरे पैर भी इसमें ढंग से नहीं डूब रहे, बट पानी बहुत साफ है यहाँ का। बहुत ही शांत वातावरण है वहाँ का, मतलब बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती। हाँ, चिड़ियों की आवाज़ आती है, और ये जो पानी पे चलने की आवाज़ होती है ना, ये मैं बिल्कुल डिलीट नहीं कर रही हूँ। मुझे ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे व्लॉग करो, कुछ बोलो, बट सच बताऊँ मैं ऐसी जगह में जब हम बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार सब लोग हमें ही सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। मैं बिल्कुल शांत रह के वीडियो बनाती हूँ, और ये आवाज़ आप सुनो और मज़े लो। मेरा जो गांव है ना, ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में प्लेन जगह है, तो व्यू बहुत ज़बरदस्त है यहाँ के। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि नदी में नहीं घुसूंगी, पर क्या होता है ना, जो बचपन की यादें होती है ना, वो आपको नदी के अंदर खींच ही लेती हैं। मतलब अगर आप मेरी फ़ोटोज़ देखोगे ना, मैंने जैकेट पहन रखी है, इनर्स पहन रखे हैं, स्वेटर पहन रखा है, और शूज़ खोल के मैं बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी के अंदर घुस गई हूँ। और मैं यहाँ पे कम से कम 15 मिनट तक खड़ी थी। मुझे इतना मज़ा आया था, बिल्कुल बचपन वाली फील बिल्कुल वापस आ गई थी। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे बार बार कुछ बोल के अच्छा सा व्लॉग बनाओ, बट नहीं, मेरे मुंह से तो शब्द नहीं निकलते। कोने पे मेरे पति देव किनारे पे ही खड़े हो रखे हैं। उन्हें ठंड ज्यादा लग रही है, आ जाओ। इतनी शांति हो रही है, मैंने कहा कुछ बोलेंगे तो ज़रूर हल्ला गुल्ला हो जाएगा पूरी जगह पे। देखो पीछे से आ गए लोग, और मस्त पानी। बिल्कुल साफ सुथरा पानी, और सुबह हुई है बारिश। दिशा के पापा आ जाओ। मेरे हस्बैंड पानी में इसीलिए नहीं घुसे थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं भी घुस गया ना पानी में तो नीमा 2 घंटे से पहले पानी से बाहर नहीं निकलेगी। उन्हें मुझे निकालने में कम से कम आधा पौना घंटा निकल गया था। और कुछ लोग जो मुझसे पूछते हैं ना कि नीमा जी आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो, तो आपको मैं राज बताती हूँ। ये फ़ोटो जो है ना, ये मेरी मम्मी की है जो अभी गाँव में है। आप देख सकते हो मेरी मम्मी को, और फिर मुझे देखो, आज भी मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरी मम्मी। तो ये है कारण कि एक पहाड़ी लड़की इतनी सुंदर क्यों होती है। आज कितना मज़ा आया आपको पूरे दिन में? आज तो बड़ा मजा आया है? आज तो डे 1 पूरा हो गया। अच्छा, तो कल के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितनी ठंड लग रही है पापा? बहुत ठंडा है। बच्चे जैकेट पहन के सो रहे हैं, हम भी फुल वुलन पहन के सो रहे हैं, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा है। तो चलो फिर आज का व्लॉग यहीं खत्म करें। दिशा, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय। ओहो, अच्छा जी, बाय 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 बाय।